आप ही मेरे पापा क्यों नहीं बन जाते ताकि मैं हमेशा हैप्पी रहूं। बेटा आपके पापा जैसा ना कोई था इस दुनिया में, ना कोई है और ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। आज वीर सच में बहुत उदास था। ऊपर से सुमन ने उसे डांट दिया। आई नो वीर सुमन की लाइफ है, बट आज शायद सुमन उसकी बात का बुरा मान ले। लेकिन इसमें वीर की क्या गलती? एक 6 साल का बच्चा रिश्तों की कॉम्प्लिकेशन थोड़ी समझ सकता है। वो तो बस अपनी इनोसेंस में मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। मैं आपके पापा की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, बट आई प्रॉमिस यू, जब भी आपको आपके पापा की याद आए तो आप मुझे फोन कर लेना। मेरा बेस्ट फ्रेंड सैड है और ऐसे में एक ही चीज हमारी सैडनेस के मीटर को कम करके खुशी के मीटर को बढ़ा सकती है, और वो है ठंडी ठंडी आइसक्रीम। माँ, माँ कहाँ है? नहीं नहीं, मैं तो आपका पापा हूँ। ये माँ, पर आप तो पापा नहीं माँ हो। मैं आपकी माँ नहीं, मापा हूँ। यानी वीर की माँ भी मैं और पापा भी। लेकिन आप मापा क्यों बन गई? क्योंकि अभी अभी आप मुझे याद कर रहे थे। आप कह रहे थे ना कि मुझे पापा के साथ खेलना है, इसलिए मैं आ गया। खेले? हाँ। चलो। 1 2 और 3। चलो चलो गुड़ गुड़ गाड़ी, गुड़ गुड़ गाड़ी। का बंजारा रे परिंदा, छड़ गया दिल का रे घरौंदा, छड़ गया दिल का रे घरौंदा, तोड़ के रे घरौंदा, तोड़ के गया छोड़ के। आई एम सॉरी सुमन, आज पहली बार मैंने तुम्हारी लाइफ को इतने करीब से देखा है और तुम्हारी लाइफ की छोटी छोटी मुश्किलों को समझा है, पर इन सब के बावजूद मैंने तुम्हें हमेशा स्माइल करते हुए पाया। हैट्स ऑफ टू यू सुमन। हम तो बस यही समझाना चाहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का 21% हिस्सा 14 साल के बच्चे या उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, जिनके लिए ये प्रोडक्ट उनकी माएँ खरीदती है और जो कि लेडीज होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आसानी से मॉल में मिल जाते हैं और कोई भी अच्छी चीज कम दाम में मिले तो महिलाएं अपने पति को सुझाव जरूर देती है या उन्हें गिफ्ट देती है। जहां भी बन पड़े तुम बिना किसी मतलब के दूसरों की हेल्प करने पहुंच जाती हो। अचानक शादी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है यार। और दादी साहब की जिंदगी की आखिरी खुशी, आपकी शादी को देखना दादी साहब की आखिरी इच्छा है। तुम्हारे कहने से मैंने रियलाइज किया कि मेरी शादी से मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, बिकॉज अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना दुनिया के हर सुख से बड़ा। तूने जो भी सुमन के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ पार्टनर सुमन जैसी ही होनी चाहिए। मेरे सारे फ्रेंड्स के पापा है, पर सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। गॉड ने मेरे पापा को मुझसे दूर क्यों कर दिया? मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे ही पापा नहीं है। मेरे रहते हुए दुख आपको कभी छू भी नहीं पाएगा वीर, कभी नहीं। और माँ को भी सिर्फ वीर चाहिए। माँ आपसे बहुत प्यार करती है वीर, बहुत प्यार।
गया, सब कुछ। तू क्या क्लियर हो गया? क्या बोलना चाहता है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे, तू क्या कहना चाह रहा है? भाई मैं निहारिका से शादी नहीं करना चाहता। क्या? यहाँ बड़े पापा हमें कार्ड छपाने भेज रहे हैं शादी की, और तू शादी के लिए ही मना कर रहा है? भाई मैंने ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन निहारिका से नहीं। अरे तो फिर किससे करेगा? सुमन से। क्या? गलती नहीं है, लेकिन गलती तू कर रहा है रणवीर। मुझे पता है हमारी कितनी कंजर्वेटिव फैमिली है यार। हमारे लाइफ के डिसीजंस हम नहीं लेते, हमारे घर वाले, हमारे बड़े लेते हैं यार। इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आया, ताकि हम अपने घर वालों को कन्विंस कर सके, ताकि मेरी शादी सुमन से हो सके। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार हम दोनों मान भी जाएंगे, घर वालों को कौन मनाएगा? जो मेरे टाइम में याद है ना, हमने कितना कन्विंस करने की कोशिश करी, फिर भी क्या हुआ? उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। और अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है? मेरी शादी संजना से हो रही है ना। भाई आपकी और मेरी बात अलग है। आपके समय पर आपकी गलती थी, लेकिन मेरी। यार तू कैसी बात करे? गलती मेरी थी यार। चिल। देख छोटे, मुझे नहीं लगता जो भी तू कह रहा है वो घर में कभी पॉसिबल हो पाएगा। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं यार, सब फैमिली सोसाइटी में सबको इनवाइट कर दिया गया है। हमारी शादी की खबर पूरी मीडिया में पहुंच चुकी है। क्या इज्जत रह जाएगी मित्तल परिवार? कम से कम निहारिका के बारे में तो सोच। और छोटी माँ, उनकी खुशियों के बारे में क्या? भाई इन सब के बारे में सोचने के बाद ही मैंने ये फैसला लिया कि मैं निहारिका से नहीं, सुमन से शादी करूंगा। भाई ट्रस्ट मी, सुमन मेरे लिए हर लिहाज से अच्छी, वो एक अच्छी माँ है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस घर के लिए एक बहुत अच्छी बहू साबित होगी। और भाई मैं ये शादी अपने लिए नहीं, बल्कि सुमन और वीर के लिए करना चाहता हूँ। उन्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। शादी का सैंपल कार्ड आ गया। दिखाइए तो। ओह माय गॉड, आंटी दुबिया, हमारी शादी का कार्ड। शिवजी की असीम कृपा से लेट श्री योगेंद्र परमार और श्रीमती कलावती देवी परमार आपको उनकी दोनों पुत्रियों के शुभ विवाह पर सादर आमंत्रित करती हैं। अरे मासा, इसमें तो दर्शना अभिलाषी भी गलत लिखा है। मेरी तोड़फोड़, जब तो इनविटेशन देने जाएगी ना तो ये भी बता देना, ठीक है? लाडो, सारी गलतियां ठीक करने के लिए तो सैंपल कार्ड लाई हूं। मासा, अगर आपको भी कुछ सही करना है तो एक बार देख लीजिए। चोरी, अभी हमारी ना डेंटिंग पेंटिंग चल रही। तू ऐसा कर लल्ली, इसको दराज में रख दे, बाद में देख लूं। ठीक है, लाइए मैं आपका फेस पैक पूरा कर देती हूँ। तुम्हारी नुपुर चाची का कहना है कि तुम निहारिका से नहीं, सुमन से शादी करना चाहते हो। क्या ये सच है रणवीर? मॉम मैं मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो, हाँ या ना। जवाब दो रणवीर। हाँ मॉम, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो रणवीर? हाँ बड़े पापू, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया। वाह, तो आज तुम्हारी सोच मित्तल परिवार के स्वाभिमान से ऊंची हो गई। सुन रहे हो आकाश? आज तक सुना था कि बड़े शहरों में जाकर लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। संभालो अपने इस छोरे को। अगर इसकी वजह से मित्तल परिवार का नाम बदनाम हुआ, हम इसे माफ नहीं करेंगे।
खोल कर सुन लो तुम। इस घर में अगर कोई मेरी बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ निहारिका होगी और कोई नहीं, समझे तुम? समझ गया मॉम। आप मेरी शादी निहारिका से क्यों करा रही हैं, मैं समझ गया। इसलिए नहीं कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए नहीं कि हम एक साथ पले बढ़े, इसलिए नहीं कि हमारी जोड़ी अच्छी है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमीर है। आपके स्टेटस को मैच करती। ऑनेस्टली मॉम, आपको अपने बेटे के लिए एक लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि एक शो पीस चाहिए जिसे आप अपने सोशल सर्कल में फ्लॉन्ट कर सके। How बस बस बैठो ना। इसे अचानक यहाँ देखकर तो सिंदूरा भाभी अशांति की सारी सीमाएं तोड़ देंगी। हरिओम हरिओम। ये कन्हैया जी, जब तक सुमन यहाँ है सिंदूरा भाभी यहाँ ना आए बस। लगता है मैं गलत समय पे आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम आ जाती हो तो गलत समय भी सही हो जाता है। ये मैं आप लोगों के लिए लाई थी। कार्ड का सैंपल है, बस वही दिखाने आई थी कि सबके नाम सही सही है ना, ताकि प्रिंट में दे सकूं। और उसके साथ ही मिठाई। ठीक है, दो मैं देखती हूँ। चमन, ये मिठाई तो लेकर जाओ। सब कुछ सही है बेटा, छपवा दो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वीर कैसा है? अच्छा है। स्कूल से छूटने का वक्त हो रहा होगा ना उसका? हाँ, बस यहाँ से उसे लेने ही जा रही हूँ। अच्छा बेटा, फिर जल्दी जाओ, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मासा, हम छोड़ के आए? हाँ, फिर कभी आना बेटा। हाँ चलो। रुक जाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। माँ साहब बैठिए, हम लोग देखते हैं। नमस्ते आंटी। हाँ मॉम, मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। ना मैं तुम्हारी आंटी हूँ और ना ही कुछ और, इसलिए मुझसे रिश्ता बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने आई हूँ। आज के बाद अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं... शट अप। तुम्हारे ये भोले चेहरे से तुम रणवीर को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सिंदूरा, बोलने दो मुझे भाभी जी। आज अगर मैं रुकी तो इस लड़की की हिम्मत और बढ़ जाएगी। देखो देखो इसकी भोली सूरत को। कोई भी बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो आप सबकी खुशियों के बारे में... खुशियां? माय फुट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस भोलेपन के ड्रामे से तुम हम सबके दिल में अपनी जगह बना लोगी, इस घर में जगह बना लोगी? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें तो क्या, तुम्हारा साया भी इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी?
आउट। और हाँ, अगर इतनी सी भी गैरत बची हो ना तुम में, तो कभी भी मित्तल हाउस की तरफ पलट कर नहीं देखोगे। आउट, आउट। सिंदूरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मॉम से बात करना ठीक होगा? बहुत अपसेट होंगी वो। बट मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? ना मैं ज्यादा देर तक मॉम को अपसेट देख सकता हूं और ना उनके कहने से सुमन को भूल सकता हूं। जो भी हो, मुझे उन्हें किसी भी तरह मेरी और सुमन की शादी के लिए कन्विंस करना ही होगा। क्या किया तुमने? मैंने बोला था ना शांत रहना। कलावती जी के घर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला, और तुमने उस बेचारी सुमन की इतनी इंसल्ट कर दी। I can't believe, आकाश, तुम उस लड़की के लिए मुझे सुना रहे हो। क्लियरली सुन लो आकाश, ना मैं तुम्हारे मुंह से उसकी तरफदारी सुनूंगी और ना ही रणवीर के मुंह से। मैं सुमन को अपनी बहू की तरह कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। अब चाहे इसे तुम सिंदूरा मित्तल की जिद समझो या विश, आई डोंट केयर, लेकिन रणवीर की शादी वहीं होगी जहां तय की गई है, एंड दैट्स फाइनल। अरे किसका फोन आ गया? अरे सिंधु रानी का फोन। हाँ बोल सिंधु रानी। एक बात कान खोल कर सुन लो कलावती। ऐसी क्या सीरियस बात होगी सिंधु? आज के बाद सुमन मित्तल सदन में अपना पांव नहीं रखेगी। ये? सुमन, सुमन प्लीज रोना बंद करो। देखिए, हमें और कुछ नहीं सुनना है। बस आप ये बता दीजिए कि सिंदूर आंटी की नाराजगी की वजह क्या है? मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी। ये बात मुझे तुम्हें इस तरह बतानी पड़ रही है। रणवीर, ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? क्या किया है हमने? थारे को मारी कसम सिंधु, सच सच बता मारे को, क्या गलती होगी सुमन से? गलती? गुनाह किया है उसने, गुनाह। कलावती, तुम इस बात का ध्यान रखोगी कि आज के बाद सुमन इस घर में नहीं आएगी और ना ही मेरे परिवार वालों से कोई कांटेक्ट रखेगी, खास करके मंडन, साहिल और रणवीर से। समझी तुम? सुमन, तुमने कुछ नहीं किया। वो बात यह है कि मैं तुमसे बहुत। हेलो? तो रणवीर के साथ उसकी गाड़ी में है? जी, पर आपको कैसे पता? ये जानना जरूरी ना है। तो अभी के अभी गाड़ी साइड में रुका। क्यों? अरे क्यों का जवाब मैं घर आने के बाद दूंगी, पहले गाड़ी रुका। आप गाड़ी वहां रोक दीजिए। क्यों? सख्ती से बोल उसको। क्यों का क्या मतलब है? आप गाड़ी रोकिए यहाँ। अरे बट हुआ क्या? ये सुमन किसका फोन है जिसकी वजह से तुम गाड़ी बीच रास्ते में रुकवा रही हो? आपको क्या करना है? किसी का भी फोन हो, आपसे मतलब? आप गाड़ी रोकिए यहाँ। क्या हुआ सुमन? अब उतर गाड़ी से और रणवीर को बोल कि वो घर लौट जाए। जी। सुमन किसका फोन है? तुम आधे रास्ते में क्यों उतर रही हो यार? आपको क्या करना है? आप चुपचाप यहाँ से घर जाइए। नहीं सुमन, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी ये किसका फोन है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बताओ। आप जिद क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आती आपको बात? अरे बट किसका फोन है? किसी का भी हो। जैसी माँ वैसा छोरा, दोनों एक से एक बढ़कर जिद्दी। रणवीर, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप बस घर जाइए। सुमन, सुमन, सुमन क्या हो गया? सुमन बताओगी मुझे? मासा अगले मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है, आप घर जाइए। हाँ मासा। हाँ रणवीर पीछे ही है, मैं घर की तरफ चल पड़ी। तू जल्दी से घर पहुंच, मैं थारा इंतजार कर रही हूँ यही। जी जी मासा।
हमेशा हमेशा से यही तो करती आई हैं आप। गलती किसी और की और सजा किसी और को। मॉम, इसमें इस बेजान चीज की क्या गलती? मैं आपका कल्प्रिट और मैं आपके सामने खड़ा। छोड़ा है उसे। ओह, तो वो आप थी जिसके एक फोन की वजह से सुमन बीच रास्ते से मेरी गाड़ी से उतर गई। हम आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे। उम्मीद? मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रणवीर। तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ को दरवाजे पर रोता हुआ छोड़कर चले गए। एक बार भी नहीं सोचा अपनी माँ के बारे में। तुम्हें उस लड़की के आंसू दिखाई दे रहे, लेकिन अपनी माँ का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। अरे तो इसमें उस लड़की की क्या गलती है मॉम? किस बात की सजा दे रही हैं आप उसको? क्या सिर्फ उसकी ये गलती है कि मैं उससे प्यार करता, या फिर ये गलती है कि मैं उससे शादी करना चाहता? अरे उस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि उसने किया क्या है, लेकिन फिर भी आप बेमतलब उसको भला बुरा कहती हैं। ये जो तुम्हारी आंखों में उसके लिए हमदर्दी है ना, इस हमदर्दी से मुझे नफरत है। ऐसा कैसे हो गया? सिंधु में 100 बुराइयां हैं, पर बिना बात का बतंगड़ उसने कभी ना बनाया। भाषा, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो उनसे बिना मिले लौटने वाली थी, पर वही मेरे सामने आ गई और मुझे डांटने लगी। भाभी साहब, जरूर आपने कुछ 19-20 किया होगा, वरना सिंदूरा आंटी इतना नाराज नहीं होती। तेरा रिश्ता उनसे अभी अभी हुआ, लेकिन मैं तो तेरी अपनी हूं ना। क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे आप पर ही पूरा यकीन है भाभी। वीर, जाओ। जब आपके पापा थे ना, तब आपकी माँ ने ऐसे कपड़े बहुत पहने, और अब मेरा मन नहीं है। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा, दादी साहब, प्लीज आप मेरी माँ को दोबारा से ऐसे ही रेड साड़ी पहनने दोगी? वो बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज। लड्डू गोपाल, थारी कोई बात नहीं सुनी जाए। हमारी बात सुन। थारी माँ लाल रंग ना पहन सके, समझ गया? चुप हो जा। पर क्यों दादी साहब? अरे चुप कर लड्डू गोपाल। अरे कह दिया ना कि थारी माँ ऐसी साड़ी ना पहन सके। माँ, आप ही कहते हो ना दादी साहब को कि आप ऐसे ही रेड वाली साड़ी पहनना चाहती हो। वो लड्डू गोपाल, तू भी ना बहुत जिद्दी है। कह दिया ना एक बार, थारी माँ लाल रंग कभी ना पहन सके। मैं सुमन की जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को इस बात से प्रॉब्लम क्या है। मेरी माँ अपने वीर के लिए ऐसे ही रेड साड़ी पहनेगी। वीर? तुम इतने चुप चुप क्यों हो? आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम करने जा रहा हूँ। कौन सा काम? आज मैं उस लड़की का दिल तोड़ने वाला हूँ। किसी उसका जो मेरे बहुत करीब है, जो बचपन से मेरी दोस्त है, क्योंकि मैं उसे चीट नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं उसे ये कहूं कि मैं उसे नहीं किसी और से प्यार करता हूं। साफ साफ बोलो, बात क्या है? लेकिन उससे पहले तुम एक बात जान लो कि भले ही कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ये दोस्त, तुम्हारा बड़ी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा मतलब क्या है? निहारिका, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी निहारिका, बट मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। तुम सॉरी मत बोलो, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारी ये दोस्ती
हमेशा रहे। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। यू आर वेलकम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। काम? कैसा काम? हमारी शादी की सारी अरेंजमेंट्स कैंसिल करवानी है ना। मासा, मासा, और क्या बात है फैशन की पुप्पी? कितने प्यारे लाए हो। अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। ये देखो। हाँ, सच्ची में नजर आ लगे, बहुत प्यारी लग रही है। ये तो आप भी अच्छे लगेंगे। ना, अरे पागल है, हमारी उम्र नहीं है ये लंबे लंबे बड़े बड़े पहनने की। बस बस तू पहन। किसने बोला मेरी मासा की उम्र नहीं है? मेरी मासा अभी भी पूरी डॉल्स जैसी लगती है। आई कसम से, तूने भी ना अपने पापा की याद दिला दी। जब थारे पापा को ना हमारे पे प्यार आवे थे ना, हमारे को डोली डोली बुलावे थे। हाय हाय डॉली डॉली डॉली। अच्छा चल, हमारे पास बहुत काम पड़े, जा 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 अंदर रख। क्या है मासा, डांटती रहती हो। 2-4 दिन में शादी हो जाएगी, फिर करती रहना मुझे मिस। फिर नहीं आने वाली मैं। ड्रामेबाज। अरे हाँ सिंधु रानी, हो गई तू हैप्पी? सब ठीक है ना? ठीक है नहीं, करना है। और उसके लिए तुम्हें सुमन का कॉलेज जाना बंद करवाना होगा कलावती। ये कॉलेज बंद? हाँ, ठीक सुना तुमने। सुमन अब से कॉलेज नहीं जाएगी। जी सिंदूरा, हमारे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला क्यों घोटना चाहे? आपके बात हो गई सिंधु। वक्त आने पर बताऊंगी कलावती, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि सुमन अब कॉलेज नहीं जाएगी। लेकिन सिंधु, ऐसे कैसे मैं उसे? तुम मुझे मना कर रही हो?